नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, हर संडे को मिलते हैं हम आपसे, ठीक है। और हम लेके आते हैं हर संडे को आपको करंट अफेयर्स, ठीक है। अब तो एग्जाम क्रैक कर करंट अफेयर पे ही हम काम करते हैं, फालतू का काम नहीं करना, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है, इनको आपने रटना है एकदम, जैसे एग्जाम में दिखे सीधे टिक करना है, ठीक है ना। तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे, इसके बीच में आपको जीएस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उसको जरूर जवाब दें। वो आपकी सक्रियता को दिखाता है, आप एग्जाम के प्रति कितना कृत संकल्प हैं, कितना डेडिकेट हैं, वो उसको दिखाता है, ठीक है ना, उसको प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखें, शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, कौन सा है पता है? जुलाई अगस्त 19 का, क्योंकि ये ज़रूरी है। तकरीबन एक साल का करंट अफेयर आप कंपटीशन के लिए तैयार करना है, तो कम से कम एक सवा साल का कंपटीशन का आपका होना चाहिए। और बेसिक बेसिक तो सबका होना। तो शुरू कर रहे हैं, देरी नहीं करते हुए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी जीके सीरीज भी चल रही है, ध्यान रखें। पर डे जीके सीरीज चल रही है, सुबह साइंस चल रहा है। फटाफट आपको, आपका समय बर्बाद किए हुए आप फटाफट 50 क्वेश्चन आपको सुबह शाम मिल रहे हैं। जीएस का शाम को चल रहा है और सुबह का चल रहा है साइंस का, ठीक है ना। तो शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, लोक लेखा समिति का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अधीर रंजन चौधरी, ठीक है ना। अधीर रंजन चौधरी को किसको नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी, ठीक है ना। विपक्ष के नेता को ये चुना जाता है। अब आपको ये बताना है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है ना। कितने सदस्य होते हैं कमेंट करना ना भूलें, जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका मनोनयन किया गया? क्रिस्टन लगार्ड, क्रिस्टन लगार्ड का किया गया है। अब ध्यान रखें, क्रिस्टिन लगार्ड जो है ये पहले आईएमएफ की प्रबंध निदेशक थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में इसका मनोनयन किया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखें, किस भारतीय पत्रकार को समाज सेवा के लिए वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है रवीश कुमार को, ठीक है ना। रवीश कुमार को मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। पत्रकार हैं ये एनडीटीवी इंडिया में, ठीक है ना, एनडीटीवी में, ठीक है। तो इन्हें मिला है रवीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2019 में किसे वीर चक्र प्रदान किया गया? अब वीर चक्र ध्यान रखें तीसरे नंबर का जो सर्वोच्च वीरता सम्मान है, ठीक है ना। पहले नंबर का परमवीर चक्र आपको पता ही है ना। तो ये मिला है विंग कमांडर अभिनंदन को। मामला आपको पूरा पता है, हाईलाइटेड मामला था। आपको ये बताना है कि जो वीर चक्र इन्हें मिला है विंग कमांडर अभिनंदन को, ये कौन से फाइटर जेट उड़ा रहे थे उस वक्त जब ये इनका क्रैश हुआ था प्लेन, ठीक है ना, फाइटर प्लेन। नेक्स्ट देखिए, 66वां फिल्म पुरस्कार संपन्न हुआ है और किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? ध्यान रखें, गुजराती फिल्म है हेल्लारो, ध्यान रखें गुजराती फिल्म है हेल्लारो। इसको 2019 की सब सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यानी जो 2018 में प्रदर्शित हुई होंगी, 19 में इनको पुरस्कार दिया गया। तो 2018 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी हेल्लारो, ठीक है ना। 19 में ये पुरस्कार दिए गए, ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें भूले ना। 66वें फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वाधिक फिल्म मित्र राज्य, ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड, ध्यान रखें, उत्तराखंड को दिया गया मोस्ट फिल्म। अब कुछ का निधन हुआ है आजकल, ये एग्जाम में पूछा जाता है इनका संबंध किससे है। तो ध्यान रखें, जो संबंध की बात अगर होगी तो सुधीर गोकर्ण है ये, और ये हैं अर्थशास्त्री। क्या है? ये हैं अर्थशास्त्री। नेक्स्ट जो है मोहम्मद बैजी हैं, ये मोहम्मद बैजी और कैड, और उसके आगे हैं एसएफजी, ठीक है ना। मोहम्मद बैजी कैड ये ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति थे और इनका निधन हुआ है। सुषमा स्वराज आप जानते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री। शीला दीक्षित जो दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं, राजनीति से इनका संबंध है, ठीक है। ये ध्यान रखें। अटूर रवि वर्मा, कौन? अटूर रवि वर्मा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अटूर रवि वर्मा क्या थे? प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार थे, कवि थे और अनुवादक थे, ध्यान रखें, ट्रांसलेटर, कवि और साहित्यकार, ठीक है ना। तो अटूर रवि वर्मा का जरूर ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अटूर रवि वर्मा। लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ध्यान रखें, किसकी आत्मकथा है? अनुपम खेर की, ध्यान रखें, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? बाबा रामदेव की। माई लाइफ माई मिशन। अब ध्यान रखें, आपको ये बताना है कि माई लाइफ माई मिशन के लेखक कौन है, जो बाबा रामदेव की आत्मकथा है। चंद्रशेखर, द लास्ट आइकॉन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल पॉलिटिक्स, ठीक है ना, द लास्ट आइकॉन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल पॉलिटिक्स। इसके आपको बताना है, हाइड्रोलॉजिकल नहीं है ये, क्षमा कीजिएगा, ये आइडियोलॉजिकल है, ठीक है ना, विचारधारा से संबंधित। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के जो ये लेखक कौन है? तो हरिवंश और रविदत्त बाजपेयी इसके लेखक हैं, ठीक।
अगला सवाल देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस आपको पता होना चाहिए 15 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है, बार बार पूछा जाता है, 29 जुलाई। इस बार बाघ गणना की रिपोर्ट भी आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर, ध्यान रखें पहले ओप्पो था, अब कौन बने, बाइजू, ठीक है ना। बाइजू लर्निंग ऐप काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ये तैयारी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर होगा, ध्यान रखें पहली बार होगा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में होगा, ये फरवरी में होना है, इसे हो चुका है। 7वीं आर्थिक गणना किस राज्य से शुरू किया गया, ध्यान रखें जो आर्थिक गणना है वो किस राज्य से शुरू की गई, तो वो की गई 29 जुलाई को शुरू की गई त्रिपुरा से, ध्यान रखें त्रिपुरा से शुरू की गई आर्थिक गणना, ध्यान रखें ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2018 में किस स्थान पर रही। 2019 में ये रिपोर्ट आई है, लेकिन 2018 के बारे में जिक्र है, तो 7वें नंबर पे, एक स्थान फिसल गया है छठे से, ठीक है ना। छठे नंबर पे फ्रांस आ गया है। आपको ये बताना है कि पहले नंबर पे कौन सी अर्थव्यवस्था है, और ये भी बताना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी ट्रिलियन जीडीपी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अमेरिकी वाणिज्यिक कंपनी पत्रिका है जो फॉर्चून, बार बार ये भी हर साल रिपोर्ट निकालती है, विश्व की बड़ी 500 कंपनियों में, ठीक है ना, अपनी सूची में पहला स्थान किसको दिया है, वॉलमार्ट को दिया है, ठीक है ना। अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट, इसको पहला स्थान दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को किस दिन राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया, ये वही है 3 बार 3 तलाक, एक बार में 3 तलाक बोलना, यानी तलाक बिद्दत को समाप्त करने की प्रथा 31 जुलाई 2019, ध्यान रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में। ये बताएं कि लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 34, पहले 31 थी, अब 34 का संशोधन किया गया है इसमें, ठीक है ना, संशोधन किया गया है ये जुलाई अगस्त के महीने में, अब 34 होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के प्रति यौन अपराधों के मामले में मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किस संशोधन में, अधिनियम में संशोधन किया गया है, पॉक्सो एक्ट, ध्यान रखें आपको बताना है पॉक्सो एक्ट कब आया था, पॉक्सो एक्ट अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2014-18 के दौरान देश में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 33% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखें इसे, 33% वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बाघ है ये, ठीक है ना, सर्वाधिक बाघ किस राज्य में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेश निर्मित, आपको ये बताना है उत्तराखंड में कितने बाघ हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। स्वदेश निर्मित QRSAM मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया, देखिए उड़ीसा के बालासोर में किया गया, ठीक है ना, उड़ीसा के बालासोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ ली और चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने, तो BS येदियुरप्पा, बीजेपी की सरकार फिर से वहाँ पे बनी है, ठीक है। रेल यात्रियों व उनके सामानों की सुरक्षा के लिए एक नया कमांडो फोर्स की बटालियन को लॉन्च किया गया, RPF की ये एक बटालियन बनाई गई है RPF से, तो कोरस है इसका नाम, क्या है, कोरस है। आपको ये बताना कि कोरस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है ना, CORAS ये बटालियन बनाई गई है किसमें, रेल में, यात्रियों की सुरक्षा और सामान की सुरक्षा के लिए। अब देखिए, किस वर्ष जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई, वर्ष 2019 में, ठीक है। अब ये ध्यान ये रखना है कि आपको ये बताना है कि जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में, ठीक है ना, जल शक्ति मंत्री कौन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें मतलब हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को किस दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की, ठीक है ना, जो प्रभावी होगा कब से, 31 अक्टूबर से प्रभावी हुआ जो, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित हुआ, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 52वां स्थान मिला है, ध्यान रखें ये रैंक याद रखें, 52, 52nd, ठीक। अब देखिए, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक दिए, भारत ने सात के सात स्वर्ण पदक भारत की झोली में आए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐतिहासिक हो गया, ये रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारत का कौन सा स्थान, पहले नंबर पे भारत आया है, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल जो भारोत्तोलन प्रतियोगिता हुई है उसमें भारत का पहले नंबर पे आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, ठीक।
और भारत ने इसमें जो टोटल जीते हैं वो आपको बताना है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन खेल में भारत ने कितने जीते हैं पदक। ठीक, विश्व तैराकी चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीता चीन ने। ठीक है, विश्व तैराकी चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा चीन। अब पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई है और यह किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। आपने ये बताना है ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगस्त 2019 में किन व्यक्तियों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। आपको ये बताना है नानाजी देशमुख किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2019 में किस समुद्री चक्रवाती तूफान ने चीन के पूर्वी हिस्से में, ठीक है ना, पूर्वी हिस्से में क्या किया? नुकसान पहुंचाया। लेकमा। किसने? लेकमा तूफान ने क्या किया? चीन के पूर्वी हिस्से में नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा पर लैंडर विक्रम को उतारने के लिए किस यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो चंद्रयान 2 को। ध्यान रखें, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थेरेसा मे के त्यागपत्र के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के किस नेता ने प्रधानमंत्री का पद संभाला? बोरिस जॉनसन। ठीक है ना, बोरिस जॉनसन ने। आपने ये बताना है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने त्यागपत्र क्यों दिया, कौन सा मसला था जो काफ़ी हाईलाइटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी को जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया? ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर को हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है। ठीक, अगला ध्यान रखें, अगला जो क्वेश्चन है वो है दिल्ली का कौन सा जो शतरंज युवा शतरंज खिलाड़ी है जो भारत का 64वां ग्रैंड मास्टर जुलाई में बना? अब ये कौन है? ये है पृथु गुप्ता। कौन है? ध्यान रखें इसे, पृथु गुप्ता। ठीक है ना, 64वां ग्रैंड मास्टर बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुकर प्राइज विजेता पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रंस लिखी है ना इन्होंने, सलमान रुश्दी ने, उनकी एक नई पुस्तक आई है, ये है क्यूचोटे। ठीक है ना, क्यूचोटे, इनकी एक नई पुस्तक आई है, QUICHOTE। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, लेकिन ये ही है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का है। बाघ गणना 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? बाघ कितने हैं भारत में? 2967। अब ध्यान रखिए, इतने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं कि आप इन्हें आराम से इनको दोबारा तिबारा जितने बार रट्टा मारना है। और जो एग्जाम होने हुए, जो पेंडिंग एग्जाम है, जितने भी एग्जाम पेंडिंग है, उनमें ये करंट अफेयर इनमें से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर संडे को मिलिए, संडे को आपको ये मिलता है। ठीक है ना, 9 बजे के आसपास मिल जाता है रात को, और इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।